शांति वार्ता को लेकर जेलेंस्की बन गए हैं बागी। कैसे, ये देखिए। जेलेंस्की ने शांति वार्ता को लेकर बहुत सख्त बयान दिया है। कहा यूक्रेन के संविधान का उल्लंघन मंजूर नहीं होगा। तो शांति वार्ता को लेकर जेलेंस्की का रुख बहुत सख्त नजर आ रहा है। कैसे, ये देखिए। तो देखिए, अमेरिका से जेलेंस्की की सीधी बगावत। क्या कहा है जेलेंस्की ने, जरा गौर कीजिए। शांति वार्ता में यूक्रेन के संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता रूस से क्या अल्टीमेटम मिला है। यूरोप सबसे पहले सुरक्षा गारंटी के बारे में सोचे, ये जेलेंस्की कह रहे हैं। संदेश क्या है इसमें? अमेरिका और रूस का दबाव मंजूर नहीं होगा। अमेरिका के बिना नेटो देश एकजुट हो, ये वो कह रहे हैं। यूक्रेन के लिए यूरोप की अलग रणनीति हो, यह साफ तौर पर जेलेंस्की की तरफ से कहा गया है। ब्रजेश जी, जेलेंस्की जो कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं, यूक्रेन का भला किसमें है, फायदा किसमें है? एक तो ये हमारे दर्शकों को समझाइए, और दूसरा, जेलेंस्की जो कह रहे हैं उसे आज की तारीख में मानने वाला आपको कोई नजर आता है क्या? अमेरिका से बैर लेकर यूरोप किस तरह से जेलेंस्की के साथ आने वाले वक्त में खड़ा हो पाएगा, और इससे जंग में क्या बदलता हुआ नजर आएगा, और क्या यह मुमकिन है? समीर, ये बहुत ही अहम सवाल है। 3 साल युद्ध के बाद इस कगार पे आ गए हैं कि जेलेंस्की का जो प्रिंसिपल सपोर्टर रहा है यूएस, वो बैकआउट कर गया। और आज ही मैं पढ़ रहा था किसी अच्छे विद्वान का अमेरिका के बारे में। वो कहते हैं जी, अगर अमेरिका से आपकी दुश्मनी है तो आपको काफ़ी परेशानी होगी दुनिया में, मगर अगर आपकी उनसे दोस्ती है तो भगवान आपको बचाएगा, तो वो कभी मुंह मोड़ सकते हैं। और वही हुआ है यहाँ पर। लेकिन एक बार की कदर करनी पड़ेगी, यूरोपियन यूनियन में इनके जेलेंस्की के साथ में सपोर्ट बढ़ के आया है। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जहां के इलेक्शंस कल ही परसों हुए हैं, उन्होंने भी सपोर्ट दिया। तो यूरोपियन यूनियन का जो सिक्योरिटी गठबंधन है या नेटो है, उनका रशिया से वास्ता है। अमेरिका का उस मामले में यूरोप के लिए कोई खास वास्ता नहीं है। वो पुरानी जो बिग गेम थ्योरी थी उसको सपोर्ट कर रहे थे, बिल्कुल, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था कि रशिया को वार्म वाटर पोर्ट, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन में घुसना न दिया जाए। लोगों को याद होगा 19वीं शताब्दी में क्रिमियन वॉर हुआ था, तो उस समय से ब्रिटेन का यही पॉलिसी रही है, क्रिमिया, बुल्गारिया, रोमानिया, जॉर्जिया और टर्की हमारे साथ हो तो रशिया को हम ये नहीं दे पाएंगे। अमेरिकन भी शायद वही फॉलो कर रहे थे। और इसी बीच में फंस गए हमारे यहाँ यूक्रेन। लेकिन अभी क्या करेंगे यूक्रेन में, ये सोचना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। संधि की कगार पे हम लोग शायद आ गए हैं। जेलेंस्की भी कह रहे थे इस साल के अंदर संधि या युद्ध विराम। ठीक बात है। यानी जेलेंस्की अभी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, जिन शर्तों का जिक्र कर रहे हैं, उसके आने वाले वक्त में कोई बहुत ज्यादा मायने नजर आ नहीं रहे हैं। जेलेंस्की के पास ज्यादा ऑप्शंस बचे नहीं हैं, ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है।